इंसान को पता चले कि अभी तक उसने जितने पैसे इकट्ठे किए, घर में रखे, सोना इकट्ठा किया, सारा नकली है। उस पे क्या बीतेगी? घर में जितने पैसे पड़े हुए हैं, अगर इसको पता लग जाए कि सारे नकली हैं, घर में जितना सोना पड़ा हुआ है, अगर इंसान को पता लगे कि ये क्या, ये तो मैंने नकली इकट्ठा कर लिया, और इंसान ऐसे ही कर रहा है, पूरी उम्र नकली करेंसी ही इकट्ठी करता रहता है। सड़क पे नकली नोट पड़े हुए हो तो इंसान उन नोटों को उठाता नहीं है, पता है कि नकली है। और यहाँ दुनिया में सब कुछ नकली है, फिर भी नकली चीज को इकट्ठा करता जा रहा है। आज हम गुरु नानक जी की बानी में पढ़ेंगे, गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं धरती पे, इस धरती पे हो क्या रहा है। इंसान असली चीज लेने के लिए आया था, पर ये नकली चीजें इकट्ठी करता जा रहा है। नकली के पीछे ये पागल हो गया। क्या कह रही है गुरु नानक की बानी? काचा धन संचय मूर्ख गवार। कह रहे हैं गुरु नानक की बानी कह रही है कि ये लोग मूर्ख और गवार हैं, सिर्फ कच्चा दान इकट्ठा कर रहे हैं, नकली चीज को इकट्ठी करी जा रहे हैं। ये हमने जो सोना चांदी, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये महल इकट्ठे कर लिए, गुरु नानक की बानी कह रही है कि ये सब नकली है और फिर भी इकट्ठा करी जा रहे हैं। तो गुरु नानक जी उन लोगों को क्या कह रहे हैं? काचा धन संचय मूर्ख गवार। उनको मूर्ख और गवार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे असली करेंसी लेने के लिए आए थे और नकली को इकट्ठा कर रहे हैं। जो करेंसी हमारे साथ जानी है वो असली है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, नकली को असली मान लिया। काचा धन संचय मूर्ख गवार, मनमुख फूले अंध गवार। जो अपने मन के पीछे लगे हुए हैं वो माया के मोह में अंधे हो गए, वो गलत रास्ते पे चले गए। आप सोने की दुकान पे जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए, आपको पता चले जो सोना मैंने खरीदा वो तो नकली है, कैसी बीतेगी आप लोगों पे? ये पता इंसान को तब चलता है जब वो भगवान के दरबार में जा रहा होता है, तो भगवान इसको बोलता अभी तेरे को किस लिए भेजा था? असली करेंसी के लिए। यू तू तो नकली इकट्ठी करके ले आया, क्या लाया है? सारी उम्र ये इंसान जो है नकली के पीछे भागता है। ये सब नकली है, जितनी बातें हम सुनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लोगों की सब नकली बातें। जो बाहर देख रहे हैं ये दुनिया, ये सब नकली है, फिर भी इसको इकट्ठा करी जा रहे हैं। तो गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? काचा धन संचय मूर्ख गवार, मनमुख फूले अंध गवार। कह रही है जो लोग हैं जो अपने मन के पीछे देखा देखी, हमें भगवान ने इस धरती पे भेजा हुआ है, किस लिए भेजा है? इन सभी लोगों को पता है, इन आत्माओं को पता है कि किस लिए आए हुए हैं, जानते सभी हैं, पर वो जो असली करेंसी है भगवान का नाम दान, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि
नकली के पीछे दौड़ जो है ये इंसानों की ज्यादा लग गई। तो जो नकली करेंसी इकट्ठी करी जा रही है उनको गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? काचा तान संचे मूर्ख गवार, मानमुख फूले अंध गवार, बिखया के तन सदा दुख होए। हमेशा दुखी रहेगा। जिन लोगों ने ये नकली करेंसी इकट्ठी करके अपने घरों में रखी है, बैंकों में रखी हुई है, असली नहीं है भैया। गुरु नानक की बानी कह रही है ये नकली सौदा इकट्ठा कर लिया तूने, ये सौदा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। बिखया के तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। ये जो धन तूने इकट्ठा कर लिया ना, नकली सोना और नकली करेंसी, ये करेंसी ह्यूमन क्रिएटेड है, इंसान ने बनाई है, मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे ये डॉलर बनते हैं, यहाँ पे ये नोट बन रहे हैं, इसी के पीछे इंसान पागल हो गया। और गुरु नानक की बानी कह रही है यार तू इकट्ठा करने क्या आया था? हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? सभी लोग यहाँ पे जितनी आत्माएं धरती पे आई हुई हैं, ये सभी परमात्मा का नाम दान लेने के लिए आई हुई हैं। इंसान का जन्म इसलिए मिला है, पता है सभी को। फिर भी नकली के पीछे, नकली हमारे अंदर इतना, नकली चीजें इतनी अंदर चली गई हैं हमारे अंतःकरण में, वो नकली चीज ने इंसान को डिस्टर्ब कर दिया और इंसान जो है ये स्ट्रेस में चला गया, नकली के पीछे भाग रहा है। और गुरु नानक की बानी समझ आ रही है, कह रहे क्या कर रहा है? काचा तन संचे मूर्ख गवार, मानमुख फूले अंध गवार, दिखया के तन सदा दुख होए, न साथ जाए ना प्राप्त हो। वो कौन सी करेंसी है जो हमारे साथ जानी है? ये जो नकली इकट्ठी कर लिए, सोना चांदी पैसे जो हमने इकट्ठे कर लिए, क्या ये हमारे साथ जाएंगे? नहीं। भगवान का नाम वो हमारे साथ जाना है। इंसान को समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है। तो आज गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? साचा तन गुरमति पाए। कैसे? अपने गुरु की मत लेके, अपने पीरों के महापुरुषों की मत ले, तब जाके समझ आएगी कि असली करेंसी कौन सी है, क्या इकट्ठा कर रहे हैं। साचा तन गुरमति पाए, गुरु की मत ले, फिर जाके पता लगेगा असली करेंसी कौन सी है। नहीं तो लोग तो पागल हो गए। पूरी उम्र एक इंसान ने 80 साल में बड़ा सोना इकट्ठा किया, बैंक के लाकरों में सोने के बिस्किट, अपने घरों में सोने के गहने, अपने अकाउंट में ये नकली करेंसी जोड़ता गया और फिर बुलावा आ गया, वापस जाने का टाइम आ गया। तो जब भगवान के दरबार में पहुंचा तो क्या हुआ? क्या लेके गई? क्या लेके गया वहां पे? जिस वक्खर को लैन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। वो राम नाम का सौदा हमें संगत में बैठ के वो इकट्ठा वहां पे करना था, वो हुआ नहीं। और नकली करेंसी को हम इकट्ठा करते रहे। और साथ क्या ले गई? ये जो हमें साथ लेके जाना था वो सौदा इकट्ठा किया नहीं। वो सौदा कौन सा था? वो था भगवान के नाम का, उसके नाम का सौदा, जो सच्चा सौदा है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभ है खेप तुम्हारी। हम यहाँ पे असली जो करेंसी है उसको छोड़ जाते हैं
और नकली को इकट्ठा कर लेते हैं, और नकली इधर रह जाती है, समझ नहीं आती। समझ ना परी बिखर रस रचियो, समझनी पड़ी। ये हर टाइम ये नकली करेंसी के पीछे भागता रहा, और आखिर में जब इसको बुलावा आ गया, भगवान ने पूछा भाई क्या लाया? बैर विरोध काम क्रोध मोह, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह, ये करेंसी ये साथ लेके चला गया। यहाँ हूं जुक्त बिहाने कई जन्म, क्या ले गया यहाँ पे? यहाँ से कौन सी करेंसी लेके गया? बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह, ये साथ ले गई आत्मा। आगे रिजेक्शन हो गई, नो। जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ ही नहीं, ये क्या इकट्ठा कर लिया। और आज गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? वो असली करेंसी कहां से मिलेगी? क्या ये जो बाजार में सोने की दुकानें खुली हैं, ये जो मार्केट है, ये क्या असली है? नहीं, ये सब नकली है। नकली नोट तो सड़क पे पड़े हों, नकली करेंसी पर हम उठाते नहीं है, और अभी तक हमने जो भी उठाया सब नकली है। हमें पता है नकली नोट आपके सामने कोई फेंक दे, आपको पता लग जाए नोट नकली है, आप उठाओगे नहीं। और आपका गुरु कह रहा है, आपके ग्रंथ कह रहे हैं, आपके वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, ये सब नकली है, फिर भी उठाते जा रहे हैं। फिर असली करेंसी का पता कैसे चले? साचा तन गुरमति पाए, काचा तन सुन आवे जाए। जो नकली करेंसी है कभी आती है, कभी हाथ से निकल जाती है, पर वो जो भगवान के नाम की करेंसी है, जाल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले, उसको एक बार वो आपके अंदर स्टोर हो गई, चोर चोरी नहीं कर सकता, आपके साथ ही जाएगी, आपके अकाउंट में स्टोर होगी। गुरु नानक की बानी ये गवाही दे रही है, कह रही है अग्गे शाहो सुजान, अग्गे शाहो सुजान है, अग्गे सियाना परमात्मा बैठा है। लैसी वस्त संभाल, तुम्हारी करेंसी की वहां कीमत बढ़ेगी। जो आप यहाँ पे सावधान एकाग्रचित होके उसका नाम ले रहे हो, आपके अकाउंट में वो करेंसी जमा हो रही है। अग्गे शाहो सुजान है, अगे सियाना परमात्मा है, उसको पता है कि क्योंकि हमारा खाता इधर नहीं है, हमारा खाता जहां से आए हैं वहां पे लगा हुआ है। हमारा खाता लगा है तो तभी हम इंसान बने हुए हैं। जेह प्रसाद तू प्रगट संसार, भगवान के दरबार में सभी आत्माओं का खाता लगा हुआ है, और उस खाते में हमने नाम की करेंसी जो है जमा करवानी है। और इंसान क्या कर रहा है? नकली करेंसी इकट्ठी करी जा रहा है। और आज गुरु नानक की बानी हमें बता रही है कि इस करेंसी से अगर तू यही करेंसी इकट्ठी करी जा रहा है, समझ दुख इकट्ठा कर रहा है। दिखया के तन सदा दुख होए, न साथ जाए न प्राप्त होए। यहां से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। जो बैंकों में तूने सोना इकट्ठा किया, लाकर यहीं पे रह जाएंगे। और जो करेंसी तेरे साथ जानी है, वो आज गुरु नानक की बानी कह रही है, कहां से मिलनी है? साचा तन गुरमति पाए, काचा तन सुन आवे जाए। आगे क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? कह रहे हैं मन मुख भूल गए, मन मुख भूले सब मरे गवार। जो
अपने मन के पीछे लगे हुए हैं ना कि ये देखा देखी, यार इसने तो बड़ी करेंसी नकली इकट्ठी कर ली, पर जब वो कोई लेके गया साथ, मन मुख फूले सब मरेंगवार, पाव जल डूबे ना उड़वार न पार। संसार समुद्र में डूब गए, ना लोक के रहे ना परलोक के। और ये इंसान का जन्म भगवान ने हमें दिया, जाओ भाई तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, जाओ वहां पे सच्चा सौदा लेके आओ। पर इंसान को समझ नहीं आई, इस पे ये जो माया है दृष्टमान, ये इसका ध्यान इस तरफ हो गया है। पर जिसने ये सारा सामान दिया है, ये शरीर, ये आंखें, क्या कह रही गुरु नानक की बानी, जिन मुंह कीता अखी नाच, जिसने तेरा मुंह बनाया, आंखें बनाई, शरीर बनाया, हाथ पैर बना के दिए, वो भूल गया। दात प्यारी विसरिया दातारा, क्या ये दातें अच्छी लग रही हैं, देने वाला भूल गया कि उसने वापस भी बुलाना है। जाने नहीं मरण विचारा, भूल ही गया कि ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, इससे बाहर भी निकलना है, ये छोड़ना भी है एक दिन, इसको लेफ्ट करना है बॉडी को, इस गेम को एग्जिट करना है। ये जो गेम चल रही है ना, इसको लॉग आउट करना है। गेम बड़ी खतरनाक है। गेम को लॉग आउट करना, इसको अभी सीखना पड़ेगा। लॉग इन तो हो गए हैं, लॉग इन मीन्स कि इस गेम में एंट्री हो गई, बीवी मिल गए, बच्चे मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, मकान मिल गए, लोग मिल गए, गाड़ी मिल गई, पैसा मिल गया, सोना मिल गया। ये एक गेम, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ये गेम चल रही है। और अब इस गेम से लॉग आउट होना है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। गेम में फंस तो गए, माया में फंस तो गए। ये खेल चल रहा है भगवान का, अल्लाह का, राम का, ये गेम चल रही है। और इस गेम को समझना है कि गेम कैसे चल रहा है, हो क्या रहा है, कौन है, कहां से आए हैं, हम कौन हैं, क्या शरीर है, नहीं, हम कौन हैं, क्या कह रहे गुरु नानक जी, क्या कह रहे, हम कौन हैं। मान तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कौन है हम, क्या शरीर है ये। मान तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल बोलते हैं कि हम है कौन है। गुरु नानक की बानी हमें कह रही है कि तू ज्योत स्वरूप है। हम कौन है, जो आंखों में से बाहर ये देख रही है, आंखें नहीं देख रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बॉडी को छोड़ जाता है, हम बोलते हैं मर गया, मर गया, पाप चला गया। कोई चीज यहां से चली गई, वो कौन थी, वो क्या कह रही गुरु नानक की बानी, ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है। हम कौन है, शरीर नहीं है, ये जो बाहर ये हार्ड मांस नाड़ी का पिंजरा दिखाई दे रहा है ना, हम ये नहीं है। हम है कौन है, क्या ये हम ये हड्डियां हैं, मांस हैं, नहीं, ये भगवान ने हमें घर बना के दिया, इसमें हम ट्रांसफर हुए हैं। ये हम ये हड्डियां, मांस, ये खून नहीं है। हमारी शक्ल क्या है, क्या कह रही है गुरु नानक की बानी, ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप। क्या है, हम ज्योत स्वरूप,
हम परमात्मा का ज्योत हैं, प्रकाश है, परमात्मा की लाइट है। अब करना क्या है? अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। चेक योरसेल्फ, पता कर दो कौन है। अपना मूल पहचान, अपना मूल। क्या कह रही गुरु नानक की बानी? कह रही है कि अपना मूल पहचान। तो पहचान अपने आप को कौन है। अगर अपनी पहचान आ गई तो क्या होगा? मूल पहचाने ताशो जाने। अगर मूल की पहचान आ गई कौन है, फिर परमात्मा का पता लगेगा। मूल पहचाने ताशो जाने। फिर मरण जीवन की सोजी हुई। क्या गेम चल क्या रही? जिस गेम में अभी हम यहाँ पे हैं, ये जो धरती बड़ी स्पीड घूम रही है हवा में, इस पे एक गेम चल रही है। गेम इज वेरी डेंजरस, यानी बड़ी खतरनाक। पर इस गेम को समझना पड़ेगा। ये गेम सारी भगवान ने चलाई हुई है गेम, हमने नहीं चलाई है। हमें तो पता नहीं हो क्या रहा है, पर जब गुरु की मत लेंगे पता लगेगा। भाई हाँ, गुरु की मत तू ले, आने पता चलेगा ये गेम है क्या। गेम में एंट्री हो चुकी है। अभी एंट्री है। कोई एंट्री कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है। अभी हम गेम में हैं अभी। और एग्जिट करने से पहले वो करेंसी साथ लेके जानी है जिसको इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। पर मुश्किल काम है। आसान भी हो जाता है अगर हम लगातार कंटिन्यू संगत करते रहें। ग्रंथ पढ़ते रहें, अपने धार्मिक ग्रंथ लगातार जुड़े रहें, गेम की समझ रहेगी। नहीं तो ये गेम में जब ये सोल फंसती है, ये भूल जाती है कि ये गेम चल रही है। और इस गेम में इतनी सीरियस हो जाती है, खेल में इतनी सीरियस हो जाती है, ये स्ट्रेस ले लेती है। और जब ये गेम बनाने वाले से जुड़ जाती है, जब उस मैजिशियन से जुड़ जाती है, फिर वो इसको बता देता है कि ये गेम जो है ये सच नहीं है। ये करेंसी जो है जो लोगों ने बनाई है, ये झूठ है। आज गुरु नानक की बानी यही कह रही है कि क्या कर रहा है इंसान? काचा तन संचे मूर्ख गवार, मन मुख फूले अंध गवार। सतगुर भेटे पूरे पाद। अगर कोई बंदा जंगल में घुस जाए, भयानक जंगल हो, बड़ा अंधेरा हो, उसको रास्ता ना मिले, जंगल में अंधेरा ही अंधेरा हो, भयंकर जंगल हो, और जानवर भी हो, रास्ता ना मिले, क्या कह रही गुरु नानक की बानी? अगर उस टाइम सतगुर मिल जाए जो महा उद्यान में मार्ग पावे। महा उद्यान भयंकर जंगल में किसी को मार्ग मिल जाए, जो महा उद्यान में मार्ग पावे। जहां हम बैठे हुए हैं ना, ये जो धरती जहां गेम चल रही है, ये एक खतरनाक जंगल है। और सारी आत्माएं भूल गई हैं। बस कोई यहां से वहां भाग रही है, वहां से यहां भाग रही है, रास्ता किसी को मालूम नहीं। और यहाँ पे गुरु नानक की बानी क्या कह रही है? जो महा उद्यान में मार्ग पावे, जो साधु संत मिल
प्रगटावे। उस टाइम कोई गुरु मिल जाए, कोई पीर पैगंबर औलिया, उसकी आवाज तेरे कानों में पड़ जाए, सतगुर पेटे पूरे पाग। किस्मत अगर पूरी होगी तो गुरु मिल जाएगा। ये आवाज जो है गुरु की तेरे अंदर तक जाएगी। सतगुर पेटे पूरे पाग, साच रते है निस बैराग। सतगुर पेटे पूरे पाग। इस भयंकर जंगल में ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जंगल से ज्यादा खतरनाक ये जो लोकेशन में अभी यहाँ पे इंसान है, यहां से इस गेम को एग्जिट करना है। जिस टाइम गेम को एग्जिट करना है, ये उसी की तैयारी हो रही है। गेम में आ तो गए हैं, एग्जिट करके और जाना कहां है? अपने घर में। इसको जब लॉग आउट करना है, इस गेम को लॉग आउट करके जाना घर में है। इसी की जांच हमें यहाँ पे सीखनी है, और एक चीज हमारे साथ जाएगी। तो कौन सी चीज है? वो है वणज करो वनजारे, वणज करो वनजारे, पाई रे राम कहो जितलाए, पाई रे राम कहो चितला। क्या गुरु नानक क्या कह रहे? कहते राम कहो चितलाए। हार जस वखर ले चलो, पाई रे राम कहो चितलाए, राम कहो चितलाए। क्या कह रहे गुरु नानक जी? भगवान के नाम को चित्त लगा के उसको याद करो। जब चित्त लगा के याद करेंगे क्या होगा? हर जस वखर ले चलो। ये भगवान के नाम का सौदा, हीरे छोड़ दिए हैं, कलर नकली करेंसी इकट्ठी कर ली। गंटड़ी ओगन चली बन। क्या बांध के ले गई? जो गुण थे भगवान के नाम के वो गए, और यहाँ पे नकली करेंसी ही हम इकट्ठी करते रहे, और उसी को देख के खुश होते रहे। वाह वाह, सो बड़ा सोना इकट्ठा कर लो, बहुत 2-2 करोड़ की कोठी बना। ये नकली चीज को कभी पहचान ही नहीं आई कि ये नकली है, और नकली को असली समझ लिया। और जब यहां से वापस गए तो गुणे गवाई गंठड़ी ओगन चली बन। क्या कह रही गुरु नानक? यहाँ गुण की गंठड़ी गवा ली, ओगन लेके आगे चली गई। क्या वहां भगवान को क्या बोलना? क्या किया धरती पे? बड़ा सोना इकट्ठा किया जी मैंने, बड़ी मेहनत की। भगवान पूछेगा क्या किया? बड़ी मेहनत की। क्या मूर्ख है भाई? भगवान कहे तू बड़ा मूर्ख है, तेरे को क्या लेने के लिए भेजे? तू तो मिट्टी, वो तो मिट्टी बन गया ना सोना, नकली करेंसी। ओगन चली बन, ओगन चली बन, गुणे गवाई गंठड़ी ओगन चली बन।
लेके गई, खाली हाथ गई। वस्त्र पराई कोठ रोवे, कर्म धर्म सगलाई खोया। यहाँ पराई चीजों को, ये भगवान की धरती थी, इसको देख देख के ये जगह छोड़ दी, ये कर दिया। जब भगवान के दरबार में गए ना हम, तो वहां जाके बिल्कुल खाली खाली हाथ, कुछ नहीं। इसी को सच मानते रहे। इसको पता नहीं कि गेम बंद होने वाली है। कंट्रोल सारा पीछे है। जैसे आजकल स्मार्ट मीटर लगे हुए ना लोगों के घरों में, तो कंट्रोल कहाँ है? पीछे है। कितने की बिजली थी? ये 10,000 की बिजली है, यहाँ खत्म करो। जब वो बिजली बंद होगी, पीछे से कंट्रोल बंद कर देंगे, घर की लाइट बंद हो जाती है। उसी तरह ये जो हम ये भगवान की बिजली अंदर पड़ी हुई है, ये जैसे वो स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट बॉडी भगवान ने ये बनाई हुई है। कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल उसके पास है जहां से आए हुए हैं। जब ये सांस, जो सांस ले रहे हैं ना, ये हवा अंदर बाहर जा रही है, ये यूज कर रहे हैं हम। जब वो पीछे से बटन दबाएगा ना, क्या कह रही गुरु नानक की वाणी में लिखा हुआ है, जिनकी चीरी दरगाह पाती, तिन्ना मरना पाई। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? कह रहे हैं पीछे से जब भगवान अपना स्मार्ट मीटर बंद करेगा ना, ये कोई नहीं कोई बहाना बनेगा, बॉडी को लेफ्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सारा पीछे है। जैसे आजकल स्मार्ट मीटर का कंट्रोल कहाँ है? पिछले पीछे है। आपने इतनी लाइट यूज कर ली है, ठीक है जी, भगवान ने इतना टाइम दिया था, यूज कर लिया। जब वो पीछे से क्या कह रहे गुरु नानक की वाणी क्या कह रही है? जिनकी चीरी दरगाह पाती, इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड। क्या होता है वहां पे? जब वहां पे स्विच को बंद कर दिया जाता है कि टाइम हो गया भाई, ये जितने श्वास दिए थे पूरे, तिन्ना मरना पाई, तिन्ना मरना पाई। हम कहते हैं बंदा मर गया, ये एक्सीडेंट हो गया, ये हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया। वो अपने ऊपर नहीं लेता है। वो जब टाइम पूरा हो गया, वहां से बटन गया, हो गया जी, इतनी देर के लिए भेजा था धरती पे, अब वापस जिस काम के लिए आए थे, अगर वो हमने चीज इकट्ठी नहीं की तो रीइंकार्नेशन अगेन, दोबारा जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी दोबारा नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से ये ह्यूमन बॉडी जो मिलती है। और आज गुरु नानक की वाणी क्या कह रही है, किस तरह हमें पता लगे कि ये सच्चा धन को इकट्ठा कैसे करना है? क्या कह रहे गुरु नानक की वाणी? सतगुर बेटे पूरे पाग, साच रते निस बैराग, जो जुग में अमृत साची मानी, पूरे पाग हर नाम समानी। पूरी किस्मत हो तो ये बातें जो है समझ में आती हैं। अदरवाइज ये गेम ऐसी है कि इंसान यहाँ पे बड़े बड़े 30 मार खां, बड़े बड़े सियाने यहाँ पे गेम में फंस गए। और जो बड़े बड़े सियाने थे ना, क्या कह रहे गुरु नानक, क्या हुआ उनके साथ? जो कह रहे बंदा बड़ा सियाना है, जब मौत आती है सारी सियानत बंदे की फेल हो जाती है। बंदा कह रहा बड़ा सियाना हूं, क्या कह रही गुरु नानक की वाणी? सहज सियान पालक होए तक न चले नाल। बंदा बोलता मैं बड़ा सियाना हूं, मैं नहीं मानता कि ये बातें सच है, मैं नहीं मानता। पर अचानक वो मौत आ जाती है। सहज सियान पालक होए, कहां गई वो सियानत, वो चितराई, वो क्लेवरनेस कहां गई? जब मौत आई, खत्म, सियानम साथ नहीं गई। उस सियानम ने क्या किया कि इसका ह्यूमन बॉडी का टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। और फिर ये जन्म मरण के चक्कर में ये आत्मा जो बोल रही है अभी अंदर से बोल रही है, ये नहीं मरती है अभी, ये फिर
इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, इसको वहां पे इसका जब अकाउंट खुलता है, टोटल ब्लैक, क्या कुछ भी नहीं लेके आया। सिद्ध साधक सब तरसे लोए। सिद्ध गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े करामाती सिद्ध इस वाणी को, इस ऐसी गुरबानी को ढूंढ रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिले, वो गुरु नानक जी हमें दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे भाग प्राप्त हो। अगर पूरी किस्मत हो तो ये ज्ञान इंसान के अंदर एंटर करता है। जब इसको गुरु मिलता है तो होता क्या है कि हमारी ब्लॉकिंग जो खुल जाती है, हमें सिस्टम हमारा जो है ब्लॉक है। जब ये आवाज, गुरु की आवाज तीर की तरह उस दरवाजे पे चलती है जो हमारे अंदर, कैसे खुलता है ये ब्लॉकिंग, क्या कह रही गुरबानी, गुर मिलता के खुले कपाट, बहुड़ना जोनी बाट। कैसे कपाट खोलते हैं, जब गुरु की, महापुरुषों की, ब्रह्म ज्ञानियों की आवाज को सुनता है, क्या होता है उससे, गुर मिलता के खुले कपाट, सीक्रेट डोर्स अंदर जो ब्रह्म वो खुल जाते हैं। बहुड़ना जोनी बाट, दोबारा फिर ये गर्भ वाली जूनों में नहीं आते। अभी हम कैसे आए हैं, हम जितने इंसान हैं माता के गर्भ में रहे 9 महीने, फिर हम ये धरती पे आए। अगर गुरु मिल जाए तो गुरु हमारे दरवाजे खोल देता है। क्या कह रही है गुरबानी, गुर मिलता के खुले कपाट, कपाट बोलते हैं सीक्रेट डोर्स। खुले कपाट, खुले कपाट, गुर मिलता के खुले कपाट, बहुड़ना जोनी बाट, यही तेरा हौसल, यही तेरी बात। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस। ये लास्ट चांस है इस आत्मा का। हो सकता है नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी नहीं मिले, टाइम जो है बड़ा शॉर्ट है, और ये जो बातें हैं ये संसार की बातों से अलग हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अंदर जाते। एक बार अंदर चली गई तो क्या कह रही गुरबानी, ये आवाज क्या करेगी, जो बर्म बना हुआ है कि ये सच है, ये बर्म को काट देगी, आपका सारा दुख खत्म। क्योंकि ये सब नकली है। जैसे नकली नोट है ना, उठाते नहीं है, वैसे ये सारा ये खेल ही नकली है। फिर हम इस नकली खेल को उठाएंगे नहीं, अपने अंदर नहीं रखेंगे। एक बार पता जो चल गया नकली है। खुले कपाट, खुले कपाट, जोर मिलता के खुले कपाट, बहुड़ना जोनी बाट। सब किछ साचा, साचा है सोए। क्या है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। असल में सच, सच कुछ और है। सच क्या है, भगवान सच है। पहले भी सच था, अब भी है और आगे भी। अब ये जो हो रहा है, अभी जो हमारे साथ हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये जो हम बाहर देख रहे हैं ना, ये सब कुछ नकली है, नकली करेंसी है। सच क्या रहेगा, सच जुगाड़
नानक होसी भी सच। सच है क्या? सच ये है कि हमें इस टाइम की बात करते हैं, हमें धरती पे भेजा गया है। ये मिट्टी बोल रही है, ये जो है ना ये शरीर, ये बना कैसे है? गुरबानी कह रही है कि माटी को पुतरा कैसे नचत है। ये मिट्टी बोल रही है, मिट्टी देख रही है, मिट्टी चलती है। ये सचमुच ही मिट्टी है। हम बने कैसे? बिंद तेजिन पिंड की है। क्या कह रही गुरु नानक की बानी? जिसने विरज से तुझे बना दिया। और हम इंसान खाता क्या है? खाना खाता है, रोटी खाता है, फ्रूट। वो कहां से है? मिट्टी से आ रही है। मिट्टी मिट्टी को खा रही है, उस मिट्टी से विरज बनता है। और इसीलिए ये माटी का बर्तन बोलते हैं इसको। ये जो क्या कह रही है गुरबानी, इस मिट्टी जो मिट्टी बोल रही है, मिट्टी देख रही है, मिट्टी सुन रही है, इसमें पावर किसने एक्टिवेट की है? गॉड ने की है। गॉड कहाँ है? वो हर जगह है, हर जगह प्रेजेंट है। अब ये मिट्टी देख रही है, मिट्टी बोलती है, मिट्टी चलती है, मिट्टी को टेंशन आ जाती है। ये मिट्टी का बर्तन जो है, ये क्या कह रही है गुरबानी? माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले। देखता भी मिट्टी देख सुनता भी है और मिट्टी बोल भी रही है। दौड़ियो फिरत है, दौड़ियो फिरत है। ये मिट्टी भागती है। जब किछ पावे तब गर्व करते हैं। जब इस मिट्टी के बर्तन को कुछ मिलता है, ईगो आती है, मिट्टी में ईगो आती है। जब कछ पावे तब गर्व करते हैं, माया गई तब रोवन लगत। ये मिट्टी का पुतला रोता है जब ये झूठी माया इससे कहीं नुकसान हो जाए, इसको कहीं माया गिर जाए, ये रोता है, मिट्टी का पुतला रोता है। क्या कह रही गुरबानी? माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले। दौड़े हो फिरता है, देखता है, सुनता है, बोलता है। मिट्टी बोल रही है। और जिसने इस मिट्टी में पावर, इस मिट्टी को ये शेप दी है, वो कुम्हार, वो भगवान, वो एक ही है। उसी को याद करना, जिसने ये पूरा सिस्टम, ये गेम बनाई है। सब किछ साचा साचा है सो, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। उस अल्लाह को, भगवान को वो पहचान लेता है, उसको बूझ लेता है। द पावर ऑफ द शब्द, उसको बूझ लेना है। जो भगवान को बूझ, इसी से, इन्हीं बातों से भगवान को बूझ लेना। ये वो है 100% वही है, हर जगह वही है, उसी की पावर काम कर रही है। और ये क्या कह रही गुरु नानक की बानी? उत्तम ब्रह्म पछाने को, सब किछ साचा साचा है सोई। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। क्या वो पावर हमें देख रही है, जिसने हमें बना के एक्टिवेट किया हुआ है ना। गुरु नानक जी कह रहे हैं, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। खुद ही इसके सीक्रेट डोर्स खोलता है। वो सुन सच सुन। कौन है? मिट्टी, ये शरीर नहीं है, ये नहीं, तो कौन है? तो ज्योत स्वरूप है। ये जो अंदर से चीज बोल रही है, ये परमात्मा की ज्योत है। जैसे पानी की बूंद है,
समंदर में है पानी की बूंद, भूल जाए कि मैं पानी की बूंद हूं। वही उसी तरह हम भूल गए कि हम ज्योत स्वरूप है। तो आज गुरु नानक की बानी के शब्द में हमें ये ज्ञान दिया है कि इंसान क्या कर रहा है कि नकली को इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? हर टाइम नकली नकली, ये सब नकली इकट्ठा कर रही है। नकली ने अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, नकली ने अंदर हमारी भूचाल ला दिया। और जब असली आ जाएगी करेंसी, नकली तो नकली है ना, जैसे पहले कहा था नकली नोट है, क्या है? कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह ये सब नकली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है असली की। असली कौन है? भगवान, गॉड। वो उस असली को संभालना है और उसी को याद रखना है। जिसके अंदर असली है, नो डिस्टर्बेंस, पता लग गया असली करेंसी कौन सी है, नकली ये चली भी जाए तो डिस्टर्ब नहीं होना है। और ये था आज के शब्द का जो विचार था। काफी समय हो गया, फिर दोबारा किसी नए शब्द पे विचार हम करेंगे। समय जो है काफी हो गया है, तो फिर देखेंगे कि कल दोबारा किसी और शब्द पे गुरु नानक जी के शब्द विचार करेंगे। इन शब्दों से हमें फायदा यह है कि हमें जो चिंता है वो हमारी दूर हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा जिस चीज के कारण चिंता है वो नकली थी, वो भ्रम था, वो झूठ था। यही भ्रम जो है तोड़ना है। सो सतगुर धन धन तन तन जिन परम घर तोड़या। वो गुरु की बानी धन है जिसने ये भ्रम तोड़ दिया है कि असली को नकली और नकली को असली मान लिया, और ये सारा कुछ ही नकली है और नकली ही समझना है। फिर अंदर कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मन बैलेंस रहेगा, क्योंकि असली चीज है भगवान का नाम। और ये बाहर जो भी देख रहे हैं, जो दिस है सो सगल विनाश है, ज्यों बादर की छाई। जो हम बाहर देख रहे हैं ये सब नकली है। बस जब इसकी समझ आ जाएगी तो गेम को लॉग आउट करते हमें आनंद आएगा। लॉग आउट, ये गेम को लॉग आउट करके अपने घर चला जाएंगे। ये गेम चल रही है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सारा कुछ नकली, सब कुछ यहीं पे छोड़ जाना है। जब हमें पता लग गया गेम नकली है, ये घर, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चे, ये रिश्तेदार, ये जो गेम चल रही है, ये पैसा, ये जो धरती पे करेंसी इकट्ठी कर ली, ये जो बड़ा सामान इकट्ठा कर रही है, नकली चीजें इकट्ठी कर। जब पता लग गया नकली है तो इसको एग्जिट करते, लॉग आउट करते हमें एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और सीधा जहां से आए वहीं पे जाएंगे और असली को लेके जाएंगे। इसलिए ये गुरबानी जो है, गुरु नानक की बानी, महापुरुषों की बानी, ये क्या करती है कि हमें ये समझा देती है कि ये माया का भ्रम है, और इस भ्रम को हमने सच मान लिया है, सच नहीं माना। इसमें से कोई भी समान तेरा नहीं, सब नकली। असली क्या है? भगवान का नाम असली है, उसी को अंदर हृदय में याद करना है, उसी को, वही सच है, उसी ने सच रहना है। और कल दोबारा किसी नए शब्द पे हम विचार करेंगे। सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।